वक्फ कानून लागू होने के बाद यूपी में पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर एक्शन लिया गया है। श्रावस्ती में 17 अवैध मदरसे सील, श्रावस्ती में 119 अवैध कब्जे भी मुक्त कराए गए हैं। बहराइच में 89 अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई हुई है। सिद्धार्थनगर में 11 अवैध कब्जों पर कार्रवाई हुई है। महाराजगंज में 19 अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई है। तो बता दें आपको कि नेपाल सीमा से सटे जो जिले हैं वहां पर तमाम जो अवैध कब्जे किए गए थे और मदरसे थे अवैध तौर पर संचालित, उन सभी पर कार्रवाई की गई है। एक आंकड़ा यहां पर सामने आया है जहां पर श्रावस्ती में 17 अवैध मदरसों की जानकारी है और वहीं श्रावस्ती में 119 अवैध कब्जे जिन्हें कब्जा मुक्त कराया गया है। बहराइच में 89 अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई हुई है। सिद्धार्थनगर में 11 अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई है। महाराजगंज में 19 अवैध कब्जों पर कार्रवाई हुई है। श्रावस्ती से संवाददाता अभिषेक हमारे साथ में जुड़ गए हैं। लखीमपुर खीरी से संवाददाता योगेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, श्रावस्ती में भी बड़ी कार्रवाई हुई है, अवैध मदरसे सील किए गए हैं और जो अवैध कब्जे थे उन्हें भी छुड़वा दिया गया है। क्या कुछ जानकारी, और ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो कार्रवाई अभी इस बार हुई है इसके तहत ये भी जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं जो मदरसे संचालक हैं उनमें नाराजगी भी, उनका ये भी कहना था कि पेपर्स पूरे थे कुछ मदरसों के, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई की गई। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि श्रावस्ती जिले में 17 अवैध मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। श्रावस्ती में अगर अवैध मदरसों की संख्या की अगर हम बात करें तो श्रावस्ती में 192 अवैध मदरसे हैं। वहीं श्रावस्ती में मान्यता प्राप्त 105 मदरसे यहाँ पे बताए गए हैं कि यहाँ पे श्रावस्ती में 105 अवैध जो है वो मदरसे हैं। श्रावस्ती में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा 17 मदरसों को छापेमारी करके 3 दिन के अंदर सील किया गया है। वही अधिकारियों के द्वारा ये भी बताया गया है कि आगे भी मदरसों की जो पड़ताल है, जांच पड़ताल है, वो चलती रहेगी और जो ये कार्रवाई है वो आगे भी किया जाएगा। ये कार्रवाई थमने का नाम नहीं लेगा जब तक श्रावस्ती में अवैध मदरसों का नामों जो निशान है वो नहीं मिटाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत नेपाल सीमा की बात करें तो श्रावस्ती में भारत नेपाल की जो सीमा है उससे 15 किलोमीटर का जो दायरा है उसको लिया गया है। उसमें जो अवैध तरीके से कब्जे किए गए हैं उनको ध्वस्त किया गया है। 119 अवैध कब्जों को ध्वस्त करने का काम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है। जी ठीक है योगेश, लखीमपुर खीरी में कितने मदरसे या फिर अवैध कब्जे जिन पर कार्रवाई हुई है? बता दें कि जिस तरीके से वक्फ बिल पास होने के बाद जो सरकारी जमीनें थी जिस पे अवैध कब्जा किया जा रहा था, उसके तहत पूरा नगर थाना क्षेत्र में कृष्णा नगर पड़ता है, वहां पे जिस तरीके से अवैध मदरसा या मस्जिद बनाई जा रही थी उसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बुलडोजर ले जाकर वहां जो इसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है, जमीन ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं बताते हैं कि 2023 में भी जो इस पर कार्रवाई की गई थी और इन्हें निर्देश दिए गए थे इस तरीके से अवैध निर्माण यहाँ पे ना करें, लेकिन यह लोग नहीं माने और फिर इसी तरीके से जो अपना अवैध मदरसा मस्जिद वहां पे बना रहे थे, जिसको लेकर जो है जिला प्रशासन जो है संज्ञान लेता है और पुलिस फोर्स ले जाकर वहां पे बुलडोजर ले जाकर वहां उसे पर पूरी तरह ध्वस्त कर देता है और आगे निर्देश देता है कि इस तरीके से अगर अवैध बिल्डिंग कराई जाती है या बनाई जाती है तो और अधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो है जिला प्रशासन और पुलिस की देखने को मिली। जिस तरीके से नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल सटा हुआ गांव है, चंपुरा नगर थाना बिल्कुल नेपाल बॉर्डर का थाना और कृष्ण नगर बिल्कुल सटा हुआ गांव है, तो इस तरीके जो अवैध कब्जे जो वक्फ बिल पास होने के बाद जो सरकारी जमीनों पर थे उसको जो है पुलिस से ध्वस्त किया जा रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से बताते हैं कि लखीमपुर में 245 जो है अभी तक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है। अब जो है देखना यह होगा कि जो मदरसे चिन्हित किए गए हैं उन पर इसी तरीके से जो है बुलडोजर चलता है, कार्रवाई की जाती है। और बताते हैं कि जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं और उनकी जो मान्यता नहीं हुई है तो उनको नोटिस भी दी जा चुकी है। लेकिन ये कल बड़ी कार्रवाई देखने को मिली जो कृष्णा नगर में हुई, जहां पे बुलडोजर ले जाकर जो है अवैध मदरसे और मस्जिद को जो है बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। ठीक है अभिषेक, ये अवैध कब्जों पर कार्रवाई के तहत क्या इस दौरान कहीं किसी भी जगह कोई बवाल या विवाद देखने को मिला, विरोध देखने को मिला कार्रवाई को लेकर? देखिए, नेपाल सीमा से जो 15 किलोमीटर का दायरा है उसमें जो कब्जे हटाए गए हैं वहां पे ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि किसी तरह से विवाद देखने को मिला हो। लेकिन जब जिले के अधिकारियों के द्वारा मदरसे में पहुंच करके और सील करने की कार्रवाई की जा रही थी, तब उस समय वहां के जो मदरसा संचालक है उनके द्वारा मीडिया में आकर के बयान दिया गया था कि उनके पास पेपर मौजूद है, जिसके बाद भी मदरसे को सील किया जा रहा है।
इस पूरे मामले पे अगर हम अधिकारियों की तरफ से जो बयान आया है, हम उसकी बात करें तो अधिकारियों की तरफ से जो बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि जब जो जिले की टीम है वो मदरसे में पहुंची थी और उन्होंने जो मदरसे का वैध पेपर होता है उसको मांगा था, तो जो मदरसा संचालक हैं उनके द्वारा वैध जो कागजात है वो नहीं दिखाया जा सका था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। हालांकि जिले के अधिकारियों के द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी मदरसा संचालक के पास कोई भी वैध पेपर है और उसको सीज किया गया है तो वो जिले पे पहुंचे और जिला अधिकारी को दिखाएं और उसके बाद में उनके समस्या का जो समाधान है, जो सील करने की कार्रवाई की गई है, उससे कहीं ना कहीं उनको मुक्ति मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।